उत्तर प्रदेश के संबल में हर हर मंदिर और जमा मस्जिद के जो केस कोर्ट में चल रहे थे दोस्तों, वह कोर्ट से आर्डर आने के बाद जिस तरीके से संबल में जमा मस्जिद को लेकर मुस्लिम समाज और पुलिस प्रशासन में मुठभेड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस चलाए गए और दोस्तों 3 मुस्लिम युवक की उसमें मौत भी हो गई। बट दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की खामोशी और जो विपक्ष में बैठे हुए राजनेता अखिलेश यादव जी की खामोशी यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम पे राजनीति की जा रही है और राजनीति इतना हद तक गिर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी जिंदगी कुछ खुजली वाले कुत्ते की तरह हो गई है। जैसे गांव में आवारा कुत्ते घूमते हैं वैसे उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज है कुछ उस तरीके से स्थिति बन चुकी है। दोस्तों विपक्ष में जो बैठे हुए अखिलेश यादव जी है उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है उससे साफ दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को एक मुद्दा मिल चुका है राजनीति करने के लिए और योगी आदित्यनाथ जी तो उस मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे हैं दरअसल, और वह मुस्लिम समाज को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। सर्जिकल ब्लेड की बात कर रहे हैं और कैसे एक संतों की मारने की बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज की तरफ से। दोस्तों आप पहले योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट सुनिए और संबल की घटना पे कोई भी ओपिनियन योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से अभी नहीं आया है। वो सर्जिकल ब्लेड होता है, मैंने कहा सर्जिकल ब्लेड डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं सर्जरी में, बहुत शार्प होता है। मैंने कहा बहुत छोटा सा होता है, 2 इंच का होगा और 2-2.5 इंच का यह शार्प इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक होता है कि अगर वह किसी को यहां कट मार दे तो मान के चलिए कि अगले 2-3 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने कहा इतने खतरनाक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जा रहे हैं और आप उसको हल्केपन से ले रहे हैं। मैंने कहा एक मालूम करें दोनों युवा वास्तव में जिस नाम से जो नाम उन्होंने बताया है ये नाम उन्हीं का है या छद्म नाम है। पूछताछ हुई तो उन्होंने पहले अपना नाम उसी जनपद का बताया था, बाद में उसमें से एक युवा ने कहा कि साहब एक उसने अपने दिल्ली का एड्रेस बताया, दूसरे ने हैदराबाद का बताया। मैंने कहा भी दोनों जगह भी मालूम करो और इनके बारे में डिटेल लो। पुलिस हर बार उन्हें पूछताछ करके छोड़ती थी लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा। तीसरे दिन जानकारी मिली कि साहब इन दोनों युवाओं का दिल्ली में बटाला हाउस से किसी एक सज्जन से संबंध है। तो बटाला हाउस का नाम आते ही मैं और चौकन्ना हुआ। मैंने कहा बटाला हाउस ये वही जगह है जहां 2008 में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए। बटाला हाउस में ये युवा जाते हैं तो मैंने कहा ये मान के चलो, पक्का मान के चलो कि दोनों युवा हिंदू नहीं है, आप इसको नोट करना, इनको पूछताछ करो। पूछताछ होती है, वे खुल लिए, उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा साहब हम लोगों के 3 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज इस्लाम स्वीकार कर लिए थे। अब चूंकि 3 पीढ़ी पूर्व हो चुका था तो लेकिन हम लोग फिर भी वे सच बोलने का नहीं, सच तो इनको बकना पड़ेगा। और इसके बाद जब हम लोग उसकी तह में गए तो वह उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के गए थे एक संत की हत्या करने की। संबल के जो पुलिस प्रशासन है दरअसल जो मौके पर पुलिस प्रशासन थे उनका आरोप लगाना कुछ और है कि मुस्लिम समाज की पूरी एक कोशिश थी कि किसी भी तरीके से जो जमा मस्जिद है उसकी सर्वे ना किया जाए, सर्वे को रोक दिया जाए, जो कि माननीय न्यायालय से आदेश हुआ था कि जो जमा मस्जिद है उसका सर्वे किया जाए, क्या गलत है क्या सही है उसी आधार पर फिर कोर्ट में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों को यह मंजूर नहीं थी और यही वजह थी कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे देखते ही देखते इकट्ठे हुए और इकट्ठा होने के दौरान जो सर्वे अधिकारी थे उन्हें रोकने की कोशिश की गई और पुलिस प्रशासन जो उपद्रवी थे जो मुस्लिम समाज इकट्ठा हुए थे उसे रोकने की प्रयास किया। इसके दौरान जो पत्थरबाज थे वो पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की तो पुलिस प्रशासन आंसू गैस और लाठीचार्ज किया, जो कि दोस्तों इसको लेकर जो संभल के एसीपी हैं वह क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप उनका वीडियो देखिए दोस्तों। फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे पत्थरबाज थे उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।